हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का ये वीडियो हम इस वीडियो के थ्रू शुरुआत करेंगे। ध्यान से सुनिए, समझिए। My top 3 crypto investing tips for beginners. Number 1 is buy and hold for the long term. Number 2 is don't invest more than you can afford to lose. And I would say that the number 3 is educate yourself. Know what you're buying because knowledge is definitely key to any investment, whether it's crypto, real estate, or any other thing out there. You have to know what you're buying. That gives you the confidence to hold for the long term. And patience is what actually creates the biggest gains in any market out there. That is something that I can see on a daily basis in the crypto industry. Don't sit there, panic sell, panic buy. Go in with confidence, buy something that you believe in, and hold it for the long term. That's what I did with Bitcoin. Worked out very well so far. दोस्तों फिर एक बार सुनिए। My top 3 crypto investing tips for beginners. Number 1 is buy and hold for the long term. Number 2 is don't invest more than you can afford to lose. And I would say that the number 3 is educate yourself. Know what you're buying because knowledge is definitely key to any investment, whether it's crypto, real estate, or any other thing out there. You have to know what you're buying. That gives you the confidence to hold for the long term. And patience is what actually creates the biggest gains in any market out there. That is something that I can see on a daily basis in the crypto industry. Don't sit there, panic sell, panic buy. Go in with confidence, buy something that you believe in, and hold it for the long term. That's what I did with Bitcoin. Worked out very well so far. तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। होप आपको ये समझ में आया है। नहीं समझ में आया है तो मैं अब आपको अभी बताता हूँ। ये जो बंदा है द मून कार्ल, ये एक यूट्यूबर है अभी, लेकिन इसकी जो जर्नी है वो लगभग एक एज कैशियर के तौर पे इसने अपना करियर स्टार्ट किया था। और जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि पिछले 2 या 3 साल में जिन जिन लोगों ने राइट टाइमिंग पे अपना जो भी एसेट्स होल्ड किया था, लास्ट 5 ईयर से चाहे लास्ट 10 ईयर से चाहे होल्ड किया था, वो आज मल्टी मिलेनियर बन चुके हैं, मल्टी बिलियनियर बन चुके हैं। तो इसका एज जो है वो अभी 30 है, अंडर 30 है इसका एज। मैं इसे लास्ट 2 या 3 साल पहले मैं इसे मिल भी चुका हूँ दुबई में एक इवेंट। ये एक्चुअली दुबई में ही रहता है और दुबई में एक इवेंट में ये आया था लड़का, और उस टाइम में इसे मिल भी चुका था। लगभग कोविड आने से पहले की बात है। उस समय जो है वो एक एक्सपो चला था, दुबई एक्सपो, जहाँ पे मतलब बहुत सारे डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज के पायोनियर्स आते हैं और जो भी है आगे का फ्यूचर वहाँ पे डिस्कस किया जाता है। तो इसका जो है वो नाम जो है वो फोर्ब्स जो एक मैगज़ीन है उसमें भी आया था, क्योंकि उनका एक अलग एक पार्ट रहता है। मतलब जो लोग डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में अंडर 30s में अगर कुछ उन्होंने बड़ा किया हो तो उनका नाम वो उस लिस्ट में डालते हैं। तो होप्स आप इसे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कीजिए। और उसने मतलब जो भी है उसने बहुत सारे वीडियोज़ डाले हैं। उसने हाल ही में कुछ कार्स परचेस की है जो कि करेंसीज़ देके। तो इसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको इसके चैनल्स पे मिल जाएंगी, और ये इसका ऑफिशियल चैनल है। ये देखिए, इंस्टाग्राम वालों ने इसको ब्लू टिक दे दिया है। तो चलिए, इसने क्या कहा है ये कहते हैं। इसने ये कहा था कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जितना चाहे कर रहे हो, आप अपने पॉकेट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करो, और जितना आप लॉस अफोर्ड कर सकते हो, मतलब लॉस मतलब अगर आप 1000 रुपये आपके जेब से छूट गए तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। उसी तरीके से अगर आपके पास पैसा हो तो आप जो है वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो। और अगर आप कर रहे हो इन्वेस्ट, वॉट एवर यू वॉन्ट इन्वेस्ट, देन थोड़ा एजुकेशन इम्पोर्टेंट है
जिस कॉन्सेप्ट्स में, जिस कॉइन में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो नॉलेज आपको लेना चाहिए और फिर आपको जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और तीसरा जो उसने कहा था वो है पेशेंस। क्रिप्टो करेंसीज डिसेंट्रलाइज होने की वजह से काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन एट द एंड पॉइंट आपको क्रिप्टो करेंसीज में प्रॉफिट ही होगा। ये आप खुद चेक कर सकते हैं लास्ट 10 ईयर्स का क्रिप्टो करेंसीज का ग्राफ देख के। यहाँ पे मैं 2018 की बात करता हूँ। ये आप देखिए 2018, 2017, 2017, 1 अगस्त 2017 में एक बिटकॉइन की प्राइस थी लगभग $4,300। ठीक है, $4,300। जैसे 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 मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया। 18 में आप देख सकते हो, मतलब 2019 में 1 फरवरी को अगर आपने 1 फेब को अगर आपने देखा होगा तो मतलब $10,000 चला गया था एक जगह, $13,700 चला गया था दिसंबर 2017 में। और यहाँ पे था, मतलब ये कौन सा मंथ था, ये लगभग 1 अगस्त में $4,000 था। देन दिसंबर में जो है वो 13,700 चला गया, और देन फिर फेब में जो है वो $4,000 आ गया। देन अगेन वो ऊपर गया $10,000, देन अगेन थोड़ा नीचे आया। देन नीचे आते 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 ये अगर आप 2020 में देखोगे तो आपका ये लगभग ऑल टाइम हाई जो है इसका 59,461 पे था, और ये फिर वहाँ से नीचे आ गया लगभग, यहाँ पे आप देखिए $35,000 तक वो नीचे आ गया था जून 21 में। ठीक है, फिर वहाँ से उसने फिर ग्रीअप ले ली और वो फिर जा पहुँचा $61,000। तो आप देख सकते हैं एक ही साल में इसने 2 बार डिप किया, 2 बार इसने हाई मारा। तो अभी 2022 चल रहा है और अभी इसका डिप जो है वो यहाँ है, और ये इसका लास्ट डिप है कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए। तो आपके ऊपर है, अगर आप शॉर्ट टर्म में खेलना चाहते हो तो खेलो, लॉन्ग टर्म में खेलना चाहते हैं तो खेलो। लॉन्ग टर्म वेल्थ बनती है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। और सेम जो है वो जो इथेरियम का भी सेम रेशो यही है। ये इथेरियम का भी आप प्राइस चार्ट अगर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। इंटरनेट काफ़ी स्लो चल रहा है। ये देखिए इथेरियम, मैं इसे ये तो कुछ उल्टा हो गया। चलिए मैं इसे डेज के हिसाब से, 1 मंथ के हिसाब से करता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए इथेरियम का भी अगर आप देखोगे प्राइस, लगभग अगस्त 2017 में इसकी प्राइस जो है वो लगभग $90 थी। देन उसी ईयर जो है वो $1,100 चली गई। देन वो फिर नीचे आया, स्टेबल हुआ नीचे। ये स्टेबल लगभग 2019, 2020, 2018 से लेकर 2020 तक ये स्टेबल रहा। काफ़ी हद तक ऊपर नीचे हुआ, लेकिन $500-600 के ऊपर वो नहीं गया। और देन जब इसका टाइम आया लगभग 1 नवंबर 2020 के बाद, वो है वो इसका ऑल टाइम हाई जो है वो अब हम सभी लोगों ने देखा जो है वो 4,600 चला गया था ये। ठीक है, देन वो नीचे आके अभी जो है वो लगभग $3,000 तक आ चुका है। तो आप लोग सभी जानते हैं जैसा कि बिटकॉइन में हुआ है, ठीक उसी तरीके से इथेरियम ने जो है वो हम अपना जो भी है परफॉर्मेंस दिखाया है। ठीक है, तो इसी तरीके से आने वाले कौन से कॉइन्स है
जो कि मेरे फेवरेट है, ये कॉइन है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरा जो फेवरेट है वो सबसे ज़्यादा है ट्रोन। ट्रोन मेरा क्यों फेवरेट है, इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बना रहा हूँ जल्द ही, वो आपको उस वीडियो में सारी कुछ डिटेल्स यहाँ पे मैं डाल दूँगा। दैन ट्रोन के बाद जो है वो मेरा फेवरेट जो कॉइन जो है वो लाइट कॉइन। लाइट कॉइन एक माइनेबल कॉइन है और काफ़ी पुराना कॉइन है, काफ़ी मतलब काफ़ी पुराना। ट्रोन और ये लाइट कॉइन काफ़ी मतलब एक तरीके से देखा जाए तो बाकी का जो मार्केट अब गया है उस मार्केट का एक प्रॉफिट अलग है, और इन लोगों का, इन दो कॉइन्स का जो है वो एक ऑल टाइम हाई अलग है। मतलब ये अपने ही अंदाज में ये चल रहे हैं। तो आगे चल के इन दोनों कॉइन्स में बहुत ही अच्छा एक ब्लास्ट होने वाला है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकोगे। ठीक है, तो अभी टाइम है आज लगभग डेट है 11 जनवरी और सुबह के 11 बजे है। ठीक, 11 जनवरी 11 बजे है आज, और आप ये प्राइस देख सकते हो। आप जितना चाहो, मतलब मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ, आँख बंद करके आप इन दो कॉइन्स में आप इन्वेस्ट करो, और मिनिमम आने वाले 5 से 10 साल तक आप इसे भूल जाओ। आपको 5 साल के अंदर ही काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स देंगे। मैं इस वजह से बोल रहा हूँ कि आप जो है वो इस चीज़ को समझो, लॉन्ग टर्म सोचोगे तो लॉन्ग टर्म वेल्थ आपको मिलेगी। ठीक है, तो इन दोनों कॉइन के बाद थर्ड मेरा जो कॉइन है वो फेवरेट है, वो है पोल्का डॉट, देन अवलांचे, और फिर फैंटम, फिचन, और फिर पोलियन। ये मेरे कुछ अपने कॉइन्स हैं जो कि आज मैंने आपको बताए हैं। इस कॉइन्स में आप जितना चाहो आँख बंद करके, मतलब मैं मेरी बात कर रहा हूँ, आप आँख बंद करके इन्वेस्ट कीजिए। इनके अगर कुछ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हो, जैसे कि स्टेकिंग हो गया, माइनिंग हो गया, तो आप उनमें भी पार्टिसिपेट हो सकते हो। एक सर्टन अच्छा एक मतलब सर्विसेज देने वाली एक अच्छी अगर कुछ आपके पास फर्म हो तो आप उस पर आप जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे कमाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।